नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सर्कल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि सावन के सोमवार का क्या महत्व है। वर्ष 2024 के सावन को बहुत चमत्कारिक और महत्वपूर्ण माना गया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि इस सावन की क्या चमत्कारिक योग हैं। वर्ष 2024 में सावन की शुरुआत होगी 22 जुलाई को और ख़त्म होगा ये 19 अगस्त को। पहला सोमवार पड़ेगा 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 29 को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 5 अगस्त को, चौथा पड़ेगा 12 अगस्त को और पांचवा पड़ेगा 19 अगस्त को। और उस दिन समापन भी होगा और उस दिन बहुत बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन। अब इसकी शुरुआत हो रही है 22 जुलाई को यानी कि सोमवार को। इसमें 6 बहुत बड़े योग बन रहे हैं। ऐसे दुर्लभ योग क्या हैं? 72 साल के बाद ऐसे योग बन रहे हैं। पहला योग कि इसकी शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। दूसरा योग प्रीति योग। अगर आप शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं तो आपके सब मंगल कामना पूरी होगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। तीसरा योग आयुष्मान योग। जो भी कार्य की शुरुआत आप उस दिन करेंगे वो काम आपका बहुत शुभ होगा। चौथा योग पंचमेश और नवमेश योग, यानी कि चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से पंचम और नवमेश रहेंगे। तो अगर आप शिव पार्वती जी की आराधना करेंगे तो सब पाप ग्रहों से आप मुक्त हो जाएंगे। पांचवा योग शश योग, यानी कि शनि आजकल अपनी ही राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो आप अगर शिव पार्वती की आराधना करेंगे तो शनि के सारे कुप्रभाव खुद ही खत्म हो जाएंगे। छठा योग है सावन योग। उस दिन अगर आप शिव पार्वती की आराधना करते हैं तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। तो अब आपने ये जाना कि सावन के सोमवार में 6 चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट हैं। अब उसकी सोमवार के व्रत की शुरुआत कैसे की जाए और इसमें हमें क्या विधि विधान करना है। तो उस दिन आप 22 जुलाई को सवेरे जल्दी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर और मंदिर की सफाई कर सबसे पहले शुरुआत करें। भगवान शिव को जल अभिषेक करें। जल अभिषेक करें और उसके साथ में आपको भगवान को बेल पत्र चढ़ाने हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ माने जाते हैं और ये भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय हैं। उनके ये 3 नेत्र माने जाते हैं, ये 3 नेत्र के प्रतीक माने गए हैं। तो भगवान शिव को आप 3 बेल पत्र चढ़ाएं। अब इसकी पूजा की शुरुआत सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान शिव की और फिर पार्वती जी की। उसके बाद आपको भगवान को फल अर्पित करने हैं और उसी फल का प्रसाद आपको पूरा दिन खाना है। और आप भगवान शिव जल से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने पे उनको जो विष मिला उन्होंने उसको पी लिया और गले में ही उन्होंने उसको रोक लिया। तो इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके अंदर बहुत गर्मी हो गई। तभी से उनको नीलकंठ कहा जाता है। और सारे देवी देवताओं ने उनकी गर्मी को दूर करने के लिए उनके ऊपर जल अभिषेक किया। इसीलिए जल इस महीने में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। जल अभिषेक से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब भगवान शिव की क्या क्या प्रिय चीज़ें हैं जो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को सबसे ज़्यादा पसंद है बेलपत्र। उसके बाद आप उनको भांग, कपूर, चंदन, दूध, घी आदि से उनका सेवन करवा सकते हैं। जो जो चीज़ें आपके पास हों आप भगवान शिव को अर्पित करें। तो बोलिए हर हर महादेव। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टा पर मेरा हैंडल है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम उसमें भेज सकते हैं। और नमस्कार दोस्तों।